काज़मी साहब, सजदा एक पूजा रिस्पॉन्स, सिर्फ उसके हम बाद मैं अपने गौरव रखें। जी के पास जाऊँ। मैं अंजना जी एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछिए, मैं अंसार भाई मुझे जवाब दें कि वंदना कैसे की जाती है। मैं मुंह से कहूं वंदना वो है कि मैं करके बताऊं कि वंदना वो है। मैंने इनकी बात बड़ी की कि वंदना के माना इबादत के हैं, लेकिन अगर मैं खड़ा होकर राष्ट्रीय गीत गा रहा हूं तो क्या वो मैं इबादत कर रहा हूं? बताइए मुझे जरा। क्या क्या पूछा आपने? वाह वाह, मेरा सवाल समझ में नहीं आएगा। मैं कहता हूं, बंदनी साहब ने कहा, आपने कहा कि वंदना इबादत है। अगर मैं खड़े होकर के राष्ट्रीय गीत गा रहा हूं, वंदे मातरम गा रहा हूं, तो वो इबादत कहां से? हमारी इबादत तो नमाज है, हमें वजू करनी है, नियत बांधनी है, सजदे करने हैं, रुकू करने हैं। इबादत तो वो हुई ना। खड़े होकर राष्ट्रीय गीत गाना ये इबादत नहीं है, ये सम्मान है। गाने से क्या इबादत अब हो साहब जाएगी? मुझे बताइए, सिर्फ गाने से आप इबादत हो मुफ्ती जाती हैं। है? आप तो मुफ्ती है तभी अरे तो बोल सर, रहा आप तो हूं। मुफ्ती मैं हैं। मुफ्ती है तभी बोल सर रहा आप हूं। क्या मुफ्ती हैं, बता राष्ट्रीय गीत दीजिए फिर गाने से वंदना का इबादत हो माना क्या जाएगी? होता मैं है। यही बोल रहा हूं आपको। सर आप मुफ्ती हैं, बता दीजिए मैंने ऑन आपकी एयर। बात बड़ी की बता है। दीजिए वंदना मैंने का वंदना माना को क्या इबादत होता है। मान लिया है। वंदना तो का क्या माना, खड़े खड़े गाने से वंदना इबादत के हो माने जाती क्या है? होते हैं? मैं मुफ्ती पूछना हैं चाहता आप, हूं। बता मौलाना दीजिए। साहब, एक सवाल मेरा आप भी बता आपसे। दीजिए वंदना के माने क्या मैंने होते सवाल हैं। किया मौलाना है साहब, आपसे। मुफ्ती हैं मौलाना आप, साहब, बताइए एक वंदना के सेकंड, माने। अंसार रजा साहब को एक बार मेरे साथ दिखाइए। मौलाना अंसार रजा साहब, एक सिंपल सा सवाल है, बिना इसमें इतना गुस्साने चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं तर्क पे आपसे पूछ रही हूँ। आप जो पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, आपकी आपत्ति इसको गाने पर हो सकती है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन दो प्रश्न है कि इसी गीत को गाते हुए, वंदे मातरम गाते हुए तमाम मुस्लिम क्रांतिकारी फांसी के लिए चढ़ गए और उन्होंने देश के नाम के गाने गाए, देश के गीत गाए, वंदे मातरम गाए। अब्दुल खादर भी उनमें से एक थे। उनके इस्लाम में कमी थी क्या? दूसरा हिस्सा, कई सारी चीजें, मैं तो कह रही हूं आपका टीवी पर आना भी, मुझे लगता है कि अगर आप कहीं पूछेंगे तो कई सारे लोग फतवा जारी कर देंगे इस पर कि ये गैर इस्लामिक है। फोटो खींचना, इंश्योरेंस कराना, तमाम ऐसी चीजों की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन उस पर इस तरह की नाराजगी और गुस्सा आपका नहीं दिखता। इसकी वजह, दो प्रश्न के हिस्से हैं मेरे, जवाब दीजिएगा। मैं दोनों का जवाब देता हूं। वंदे मातरम जिसको गाना है गाए, खुशी से गाए। हम लोग जब आप गाएंगे, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, हमारा किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्या आप क्यों गा रहे हैं? आप बेशक गाइए। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हम इनकलाब जिंदाबाद एक बार नहीं 50 बार कहते हैं। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद 50 बार कहेंगे, उसमें क्या है? हमारा मुल्क है। हमारे पैगंबर ने 1450 साल पहले कहा था, मेरे सवाल से भटक गए, जहां से वफा की खुशबू आ रही है। अंजना जी के साथ बिल्कुल गैर इस्लामी है। मैंने सवाल सीधा पूछा था, क्या महान क्रांतिकारी अब्दुल खादर के इस्लाम में कमी थी जब वो वंदे मातरम गा रहे थे? और दूसरा हिस्सा, इस्लाम में कमी थी नहीं थी, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं कि फतवा दे दूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपने रब के अलावा किसी की वंदना नहीं कर सकता। मैं और नहीं कर सकता। दूसरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, समझ गए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हिस्सा जो मेरे सवाल का था, जी इसमें इबादत कैसे है? मुझे कोई समझा सकता है? इबादत कैसे, कोई मुफ्ती बताएगा? एक सेकंड। नहीं सर, आपकी समझ में नहीं आएगा सर। फोटो खींचना, गाने गाना, एक सेकंड, फोटो खींचना, गाने गाना, वीडियो कैमरा करना, रिकॉर्डिंग करना, इंश्योरेंस कराना, ये सब भी तो गलत है। तो उसमें तो आपकी नाराजगी इतनी नहीं दिखती, बड़े शौक से आते हैं टीवी। इसमें इबादत नहीं है मैडम जी, इबादत नहीं है ये। टीवी पे बैठ करके बात करने को हम इबादत नहीं कह देते हैं मैडम। अच्छा। हम अगर अपने पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाते हैं तो उसको इबादत नहीं कहते हैं। ठीक है, इबादत पॉलिटिकल बहस पे। ठीक है, गौरव भाटिया जी, आप दोनों की बातों का जवाब दीजिए। एक तो अखिलेश जी ने साफ साफ जो कहा, और दूसरी तरफ वो पूछ रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये कर रहे हैं। कभी आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी मिलते हैं, अब आपको वंदे मातरम मिला है इस बार चुनाव के पहले। अंजना जी, जितनी मेरी समझ है, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता है कि अगर एक धर्म विशेष के लोग निकले, और मैं सारे मुसलमानों के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो बात आप कह रही थी मैं भी उठाना चाह रहा था। मैंने देखा अशफाकुल्ला खान जी ने जब अपनी जान इस वतन के लिए दी, उनके आखिरी शब्द क्या थे अंजना जी पता है? वंदे मातरम। और मेरा दिल ये जानता है, वो यहां जो पैनलिस्ट बैठे हैं उससे ज्यादा बड़े मुसलमान थे और ज्यादा बड़े देशभक्त थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान मैं करता हूं और सारे मुसलमान भी करते हैं। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, इसलिए कि उनसे सच्चा, उनसे ज्यादा कर्तव्य परायण भारतीय हमने नहीं देखा। आपको मालूम है 2002 से 2007
कितने ऐसे सरकारी कार्यक्रम थे जहां पे उन्होंने वंदे मातरम केवल खड़े होके सम्मान नहीं दिखाया बल्कि गाया। अगर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान इनके रास्ते पे चलोगे तो सम्मान मिलेगा, देश मजबूत होगा। और अगर आप इस तरह की बातें नेशनल टेलीविजन पे करोगे तो ये बहुत कष्ट की बात है, पूरा देश इसे देख रहा है। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस को तो ये जानना होगा, देखिए आपको मालूम है राजस्थान में एक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वहां पे एक वर्कर ने कहा भारत माता की जय। उसको कहा गया भारत माता की जय मत बोलो, सोनिया माता की जय बोलो। ये न्यूज है मेरे पास। और इसके अलावा कमलनाथ ने मंत्रालय थे मध्य प्रदेश में, वहां पे वंदे मातरम गाया जाता है। जब ये मुख्यमंत्री बने तो उसे रुकवा दिया। सिद्धारमैया जी ने भी यही किया। इमरान मसूद पे जवाब नहीं दिया इन्होंने। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है, ये चाहते हैं भावना मुसलमानों में आए कि भैया हम तुम्हारे वोट के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे ममता बनर्जी ने कहा, एक हिंदू ने जय श्री राम बोला तो बोली तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अगर एक घुसपैठिया भी है, मुसलमान है, तो कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इसलिए मैं इसकी दुलत्ती सह लूंगी। और आप बताइए, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं वहां पे, हुमायूं कबीर को अरेस्ट क्यों नहीं किया टीएमसी ने? ममता बनर्जी क्यों नहीं कुछ बोल रही? इसलिए अंजना जी मैं कहूंगा, अगर आप देश में रह के वंदे मातरम जनगण मन का सम्मान नहीं करते हैं तो आप संविधान को तार-तार कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि जो सम्मान राष्ट्रगान का होगा वही राष्ट्रगीत का होगा। तो इसको गाने में इनको आपत्ति कैसे? ठीक है। स्वयं प्रकाश जी बोले, उससे पहले जल्दी से अखिलेश जी, बहुत देर से हाथ उठाए। मैं अंजना जी निर्बाध जरा बोलने दीजिएगा। मैं ये जो हमारे गोल वर्कर के वर्कर भाई लोग हैं, इन लोगों ने तो हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन पे भी आपत्ति की थी। जब गाया गया, लिखा गया, संविधान बना तो भी। और अभी 2 महीने पहले तक कुछ बीजेपी के सांसदों, कुछ लोगों ने बीच में नहीं भैया, बार बार कहा है कि जनगण मन तो अंग्रेजों के खुशामदीद के लिए गाया गया है, लिखा गया है। भाजपा के तमाम नेताओं ने बोला है, आप लोग खुद देख लीजिए। तो ये तो कभी इस देश के हमारे न संविधान को बीच में ये लीजिए। अरे मैं अभी सोनिया माता की जय तो मैंने, अरे बीच में नहीं गौरव जी, बीच में नहीं बोलेंगे। बीजेपी नेता विशेश्वर हेगड़े कागेरी ने अभी इसी 25 में कहा, नवंबर में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं विश्वेश्वर हेगड़े कांगेरी ने बताया कि ब्रिटिश अधिकारी का स्वागत करने के लिए लिखा गया। एक नहीं, बड़े बड़े तमाम नेताओं का है। सुनो, चुप रहो, बीच में नहीं कह रहे हो, गलत है। अरे बीच में नहीं, मैंने आपके गौरव जी देखिए, फिर आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला था। गौरव जी आपके बीच में अखिलेश जी ने नहीं बोला था। सबूत दिखाया, इन्होंने सबूत मांगा, सबूत दिखाया। और इनके जो गोल वर्कर साहब थे और तमाम आरएसएस के प्रमुख लोग थे, उन लोगों ने स्वयं कहा है कि इसे हम नहीं मानते हैं, तिरंगे को नहीं मानते हैं, राष्ट्रगान को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, और अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहरा है। ये बड़े भारी राष्ट्रभक्त हैं, तो कल से जन शाखा में अपने तिरंगा फहरा में, जनगण मन गा में, अब वंदे मातरम गा के दिखा दें, जनगण मन गा के दिखा दें, ये वंदे मातरम गा के दिखा दें। देखिए बीच में नहीं, मैंने देखिए ये गलत बात है। मैं इस तरह से बात नहीं करता, जल्दी पूरा कीजिए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखिए अंजना जी जिसकी ये बात कर रहे हैं, जंग आजादी में ढूंढे भी कोई मुस्लिम ऐसा नहीं मिला कि जिसने देश के साथ बेवफादारी की हो, गद्दारी की हो, मुखबिरी की हो। लेकिन इनके पुरखों ने इतिहास भरा पड़ा है इस देश के साथ गद्दारी करने, मुखबिरी करने और इस देश के साथ मिल खिलाफत करने की भरा पड़ा है इनका इतिहास। प्रकाश जी को दिखाई। स्वयं प्रकाश जी आज के इमरान मसूद पर बोलने को तैयार नहीं है, आज के आगा सैयद मेहदी पर बोलने को तैयार नहीं है। इनके पुरखों ने ये किया, उनके पुरखों ने ये किया। सवाल यह है कि क्या आज सभी सांसदों को इसका सम्मान करते हुए, मतलब खुलकर इस तरह से इसको खिलाफ लाना, धर्म को घुसाना बीच में, आपको नहीं लगता है वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसा? नहीं, देखिए मैं तृणमूल कांग्रेस का एक सिपाही हूं और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि तृणमूल कांग्रेस करने वाला हर कर्मी, वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा दीदी हो, नेत्री है हमारी दीदी, वंदे मातरम का सम्मान सब करते हैं।
पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और पूरे देश के अंदर में जितने लोग हैं, कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि वो अपने, अगर वो राजनीति उसके अंदर में राष्ट्रभक्ति है, वो वंदे भारत निकल जाता है। बहुत